सुबह की पहली किरण के साथ एक छोटे से सुंदर गांव में जिंदगी धीरे धीरे जाग रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों से आती ठंडी हवा पूरे गांव को एक नई उम्मीद दे रही थी। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। गरीबी जरूर थी, लेकिन उसके संस्कार और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। पहले नाश्ता कर लो, फिर दुकान भी जाना है और स्कूल भी। जी माँ, आज मैं जल्दी काम खत्म कर दूंगा। मुझे तुम पर हमेशा गर्व होता है। अरे छोटू, आज जल्दी आ गया। जी काका, सोचा पहले दुकान का काम कर दूं, फिर स्कूल चला जाऊंगा। बहुत अच्छे, जरा दुकान में झाड़ू लगा दो और सामान भी ठीक से जमा देना। अभी करता हूँ काका। वाह बेटा, तेरे हाथ लगते ही दुकान चमक उठती है। झाड़ू लगाते समय छोटू की नज़र एक भूरे रंग के पर्स पर पड़ती है। एक पल के लिए छोटू के मन में भी ख्याल आया कि इन पैसों से वह अपनी माँ की बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकता है। नहीं, जो चीज मेरी नहीं है उसे रखना चोरी के बराबर है। काका, मुझे यह पर्स मिला है, हमें इसके असली मालिक को ढूंढना चाहिए। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। छोटू और दुकानदार काका उस पर्स के असली मालिक का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन कोई नहीं आया। कोई है क्या? किसी को एक भूरे रंग का पर्स मिला है? क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, मेरा पर्स कहीं गिर गया है। उसमें मेरी पूरी महीने की जमा पूंजी थी। उन्हीं पैसों से मुझे अपनी दवाई खरीदनी थी। बुजुर्ग की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी उम्मीद टूट गई हो। चाचा जी, क्या आपका पर्स ऐसा दिखता है? अरे हाँ, यही तो मेरा पर्स है। एक भी रुपया कम नहीं है। यह पर्स छोटू को मिला था। इसने बिना एक पल सोचे आपको लौटाने का फैसला किया। बेटा, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। हमेशा खुश रखे। चाचा जी, मैंने वही किया जो सही था। बेटा, ये मेरी तरफ से छोटा सा इनाम रख लो। नहीं चाचा जी, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं किया। अगर मैं पैसे ले लूं तो मेरी ईमानदारी की कीमत लग जाएगी। बेटा, तुम सच में बहुत बड़े इंसान बनोगे। बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन छोटू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। अगली सुबह पूरे गांव में बस एक ही बात हो रही थी, छोटू की ईमानदारी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। सुना तुमने? छोटू को पैसों से भरा पर्स मिला था, फिर भी उसने एक रुपया तक नहीं रखा। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। सच में उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसे बच्चे ही गांव का नाम रोशन करते हैं। छोटू, मुखिया जी ने तुम्हें अभी अपने घर बुलाया है। मुझे? लेकिन मैंने क्या किया? डरने की बात नहीं है, चलो वही पता चल जाएगा। आओ छोटू, तुम्हारी ईमानदारी की कहानी मैंने सुनी है। बेटा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद पैसे अपने पास रख लेता। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मुखिया जी, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। इसीलिए मैंने वही किया जो सही था। छोटू, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज से छोटू की पढ़ाई का पूरा खर्च गांव की पंचायत उठाएगी। इसके अलावा इसे गांव का ईमानदारी सम्मान भी दिया जाता है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन इस गांव का नाम रोशन करूंगा। समय कभी रुकता नहीं। देखते ही देखते कई साल बीत गए। छोटू अब बड़ा हो चुका था। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का सबसे पढ़ा लिखा युवक बन गया। बच्चों, जीवन में सफल बनने से भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। जी गुरुजी। बेटा छोटू, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अरे चाचा जी, आप कैसे हैं? आइए बैठिए। मैं बहुत अच्छा हूं। उस दिन अगर तुम मेरा पर्स वापस न करते तो शायद मैं अपनी दवाइयां भी नहीं खरीद पाता। चाचा जी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। नहीं बेटा, उस दिन तुमने सिर्फ मेरा पर्स नहीं लौटाया था, तुमने मेरा भरोसा भी वापस लौटाया था। आज हम सबको छोटू से एक बात सीखनी चाहिए। धन, दौलत और नाम कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी और अच्छे संस्कार सबसे बड़ी दौलत होते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन याद रखिए, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही हमें सच्चा सम्मान दिलाता है। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है।
सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सम्मान और सफलता से होता है।